तो हेलो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 सोयल। एंड इससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लास्ट टाइम हमने बात की थी चैप्टर नंबर 8 की, 7 की एंड और सारे चैप्टर्स की। तो उन चैप्टर्स का क्या था, मैं तुम्हें रिटन डाउन कर रहा था, तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसका सोल्यूशन अब मिल चुका है एंड हमने उसी से एक नई जर्नी की स्टार्ट की है अब। तो चैप्टर नंबर 9 को तुम अच्छी तरह समझ भी पाओगे और देख भी पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है हमारा सोयल। तो फर्स्ट डेफिनेशन से हम इसकी स्टार्ट करते हैं। सोयल इज द अपरमोस्ट क्रस्ट दैट कवर द अर्थ। सोयल सबसे ऊपर की क्रस्ट है जिससे कि हमारी धरती ढकी हुई है, या समझ लो कि जो हमारी अर्थ पर जिस पर हम खड़े हुए हैं उसकी सबसे ऊपर की क्रस्ट को हम सोयल कहते हैं। ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। इसके अंदर जो ये सोयल है ना, ऊपर की मोस्ट लेयर है, इसके अंदर जो सोयल है, ये इसके अंदर छोटे छोटे तुम्हें पत्थर पत्थर वगैरह पड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर वगैरह पड़े हुए दिखाई देंगे एंड ह्यूमस होता है इसके अंदर। ठीक है, पत्थर भी होता है एंड ह्यूमस की प्रेजेंस भी होती है, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, यानी कि सोयल के अंदर इन दोनों चीजों का मिक्सचर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम, सोयल इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सोयल कैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए जो कि अर्थ पर हमारी इस टाइम प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, तुम खुद सोचो, तुम्हें आम का पेड़ उगाना है, आम खाना है। चलो, तुम आम कैसे खाओगे? सबसे पहले जमीन में उसका बीज मतलब पौधा लगाओगे, आम का पौधा लगाओगे, बीज से उसका तैयार होगा, उसे पानी देते रहोगे, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक टाइम होने के बाद तुम्हारा जो आम का पेड़ है, ये पेड़ कम कुछ और ज्यादा बन गया। ठीक है, वो बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब वो पेड़ बढ़ गया, वो बढ़ा कहाँ पे? सोयल पे, अर्थ की क्रस्ट पे। अब अगर अर्थ पे सोयल ही ना हो, यानी कि अर्थ की क्रस्ट ही ना हो, मान लो चारों तरफ पानी ही पानी है और तुम नाव में रह रहे हो, तो तुम्हें खाना कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए कहा गया है, तुम्हें क्या किसी भी जीव को खाना कैसे मिलेगा जो अर्थ पे है? तो इसीलिए कहा गया है कि सोयल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं हम सोयल की फॉर्मेशन की। सोयल की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो सोयल इज फॉर्म बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक किन्हें कहा गया है? जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती है ना, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, तुमने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, वहां पे बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, बहुत काफी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो उन्हें पेरेंट रॉक बोला गया है। वो कैसे भी होती है, उबड़ खाबड़ कैसी भी होती है। ठीक है, तो उन्हें पेरेंट रॉक बोला गया है, ऐसी चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को। ठीक है, अब सोइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। अब वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ। रात के जिस तरह तुम रेगिस्तान के एरिया को ले लो, कंसिडर कर लो, उसमें क्या है कि तुम्हारा रात के टाइम क्या होता है, ठंड होती है अच्छी खासी, यानी कि जिसे कहते हैं अच्छी खासी सर्दी लगती है, और दिन के टाइम तुम्हें अच्छी खासी गर्मी लगती है, बहुत बुरी गर्मी लगती है। ठीक है, तो मान लो क्या हुआ, रात के टाइम ओस पड़ी है वहां पर। ठीक है, तुम्हारी ओस पड़ी है, ओस पड़ने के बाद क्या हुआ कि इसके रॉक के अंदर, इस चट्टान के अंदर, पेरेंट रॉक के अंदर थोड़ी सी जगह थी, वहां पर ओस का पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, इतनी सी जगह में मान लो ओस का पानी इकट्ठा यहाँ हो गया। ठीक है, किसी और कलर से तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, रुकिए। यहाँ पे मान लो ओस का पानी जो है तुम्हारा इकट्ठा हो गया इसका। ठीक है, अब सुबह का टाइम क्या हुआ, सन निकला। सुबह का टाइम तुम्हारा सन निकला। ठीक है, ये सूरज निकला तुम्हारा सुबह का टाइम भैया, सूरज भैया निकल गए सुबह का टाइम। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने वाटर जो है उड़ा दिया। कैसे? वाटर वेपर से, सिंपल सी बात है, ये तो सभी को पता होगा इवोपरेशन का। ठीक है, तो ये उड़ा दिया। अब जो ये जगह थी रात के टाइम, तो ये थोड़ा सा खुल चुका था, सुबह के टाइम ये थोड़ा अकड़ जाता है। जब मान लो किसी के अंदर से पानी निकाल दोगे तो वो थोड़ा सख्त हो जाएगा ना, तो उसी तरह से इसके अंदर से जब इसने पानी निकाल दिया, मॉइस्चर आउट कर दिया, तो ये थोड़ा कड़क हो गया। तो क्या होता है, रात के टाइम तो ये थोड़ा फैल जाता है, सुबह के टाइम जब दोपहर हो जाती है अच्छी खासी, उस टाइम में थोड़ा कड़क हो जाता है। तो ऐसा ही लगातार चलता रहता है कई दिनों तक। और एक वक्त ये आता है कि ये जो यहाँ पे जगह दिख रही है ना तुम्हें, ये छोटी सी जो दरार थी, ये दरार काफी बड़ी हो जाती है नीचे तक, और उस टाइम ये जो पेरेंट रॉक है, ये कई हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, कई हिस्सों में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं हम वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। उससे सोयल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल। वेदरिंग इज डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स बाय फिजिकल एजेंट्स लाइक वाटर, आइस, विंड, सन एक्सेट्रा। ये तो यहाँ पे वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन की सिंपल सी बात बता दी। अब कहते हैं फिजिकली क्या है और केमिकली क्या है और बायोलॉजिकली क्या है। तो फिजिकल क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया अभी कि पानी की वजह से होगी, रात के टाइम तुम्हारी थोड़ा मतलब ओस वगैरह पड़ती है, एंड सुबह के टाइम सन वगैरह से सूख जाता है, या तुम्हारे हवा वगैरह से सूख जाता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट यही हो गया तुम्हारा।
इससे अगला है केमिकल वेदरिंग इज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। केमिकली डिकम्पोज किया जाता है रॉक्स को। केमिकली मतलब जिस तरह तुम एक एग्जांपल मान लो, खदानों में चट्टानों को तोड़ा जाता है, ठीक है, वहां पे केमिकल का यूज नहीं हो रहा, बट लेकिन केमिकल्स वगैरह निकाले जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इतना याद रखना, केमिकल्स का यूज करके रॉक्स को डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। अब इसके अलावा लेते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा बायोलॉजिकल वेदरिंग इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है कि जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन है, पेरेंट रॉक का डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अब ध्यान देना, डिकम्पोजिशन उसी तरह से हुआ जिस तरह मैंने बताया, बट इसमें क्या हुआ, इसमें वेदरिंग और डिकम्पोजिशन, वेदरिंग जो हुआ वो हुआ किसके थ्रू, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो क्या होता है, पत्थर है, उसके ऊपर एल्गाई वगैरह लग गई, एल्गाई मतलब एल्गाई नहीं, कोई किसी तरह का बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा हुआ है, वो उसे अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा, अंदर से खोखला हो जाएगा। बाहर से किसी दिन तुम्हारा भूकंप वगैरह आया, थोड़ा बहुत इधर का पानी की लहर आई, उससे वो टूट गया, चूर चूर हो गया। तो ये इस तरह से होता है तुम्हारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारी सोयल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोयल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक, ठीक है। अब जो तुम्हारी सोयल प्रोफाइल होती है ना, ये सोयल प्रोफाइल निकालते कैसे हैं, सबसे पहली बात तुम्हारी सोयल प्रोफाइल निकालते किस तरह है। इट इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोयल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक। यहां पर हम वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, वर्टिकल मतलब तुम्हारा पेरेंट मान लो ये, तो हम इस तरह से उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं कि मतलब वो उसकी बनावट कैसी है, वो कैसा है। सोयल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू विच लेयर ऑफ सोयल वेरियस लेयर आर आर्कार्ड होरिजन। मतलब ये मान लो ये चट्टान धरती से जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट हो गई तुम्हारी और नीचे नीचे, और यहाँ अलग लेयर होगी, यहाँ अलग लेयर होगी, यहाँ अलग लेयर होगी, यहाँ अलग लेयर होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं पेरेंट वो सोयल प्रोफाइल में कि सोयल प्रोफाइल इज सच ए सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सोयल वेरियस लेयर्स इज कॉल्ड होराइजन, ठीक है। अब ये जो देखो यहाँ पे किसी और तरह की सोयल देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे किसी और तरह की सोयल तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे किसी और तरह की तुम्हें सोयल देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें अलग अलग सेक्शंस तुम्हारे बढ़ जाते हैं एंड तुम्हें अलग अलग टाइप की सोयल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इस सेक्शन में अलग है, इस सेक्शन में अलग है, इस सेक्शन में अलग है, इस तरह करके तुम्हें सोयल देखने के लिए मिलती है। आगे समझ में। अब इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा अलग अलग सेक्शन में तुम्हें सोयल देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, अलग अलग लेवल की है वो। एंड इससे अलावा अब तुम्हारा क्या है, मैं तुम्हें और चीजें बता दूं, ठीक है। इससे अलावा कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोयल, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोयल, सोयल कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, द कंस्टिट्यूएंट मेक द सोयल फर्टाइल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोयल, सोयल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सोयल के अंदर लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, याद रखना, सोयल्स के अंदर लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। दिस कंस्टिट्यूएंट मेक द सोयल फर्टाइल, इसकी वजह से सोयल फर्टाइल होता है। अब मान लो सोयल के अंदर केंचुए वगैरह यानी कि अर्थवॉर्म, जिन्हें तुम कहते हो अर्थवॉर्म, वो मिलते हैं, तो उससे सोयल जो है तुम्हारी वो फर्टाइल हो जाती है और ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे टाइप ऑफ सोयल। सोयल इज डिफरेंट टाइप, सोयल अलग अलग तरह की है तुम्हारी, क्लेई, लोमी और सैंडी। सैंडी सोयल की बात करें, इट कंटेन्स सोयल पार्टिकल्स इन द डायमीटर ऑफ 0.2 to 2 नैनोमीटर, 2 मिलीमीटर सॉरी, ठीक है। इट comprises around 60% sand along with some clay. It has a very low water retention capacity. It is not rich in humus. अब सिंपल सी बात है, सैंडी सोयल कैसी सोयल है, जो कि तुम्हारी रेगिस्तान वगैरह में पाई जाती है। अब इसमें तुम्हें देखने के लिए क्या मिलता है, इसके अंदर सोयल पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 0.2 से लेके 2 मिलीमीटर तक होता है। दूसरी बात, इसके अंदर 60% सैंड होती है, ठीक है, कंप्राइजेज अराउंड 60% सैंड अलोंग विद सम क्ले, कुछ अमाउंट क्ले का होता है ना, जो 60% सैंड होती है, और इसके अंदर लो रिटेंशन होती है, यानी कि वाटर को ज्यादा अच्छी तरीके एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इट हैज वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर को होल्ड नहीं कर पाता ज्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। इट इज नॉट रिच इन ह्यूमस, अगर आप देखो इसके अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि नमी भी प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, यानी कि सॉरी, तो यानी कि ये फर्टाइल नहीं होगा, ये अच्छी तरह फर्टाइल नहीं होगा। आप देख लो, एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे ह्यूमस नहीं है ना, वहां पे फर्टिलिटी कम मिलेगी उस सोयल के अंदर, ठीक है। ह्यूमस अच्छा है मतलब वो सोयल अच्छी फर्टाइल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इससे तुम्हारा
clay soil. It contains soil particles wider or diameter of less than 2 मिलीमीटर. अब क्लेई सोयल का जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर से छोटा होता है. इट हैज एक्सीलेंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एयर सर्कुलेशन इज सफिशिएंट. अब क्या होता है इसके अंदर, इस वाली क्लेई सोयल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स इसके 2.2 नैनोमीटर 2 मिलीमीटर से कम होते हैं. दूसरी बात, इसके अंदर अच्छा खासा वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी होती है, रिटेंशन कैपेसिटी होती है. और इसके अंदर अच्छी खासी एयर सफिशिएंट अमाउंट में इस सोयल के अंदर होती है. अब मान लो फील्ड है, यानी कि खेत वगैरह होते हैं, खेत खलियान होते हैं, उनमें कई बार नाइट्रोजन फिक्स करने की जरूरत पड़ती है. तो क्या काम करते हैं, फसल के साथ साथ चने की खेती कर देते हैं उसके साथ साथ, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करती है. तो यानी कि सोयल के अंदर भी एयर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इसमें वही कहा गया है कि इस तरह की सोयल के अंदर एयर की अच्छी खासी भरमार होती है. अब बात करते हैं यहाँ पे लोमी सोयल. इट कंटेन अ गुड मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. इट हैज अ गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एयर सर्कुलेशन इज सफिशिएंट. अब लोमी सोयल की बात करें तो इसके अंदर तीनों तरह के होते हैं, सैंड, क्ले और ह्यूमस प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट हैज गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एयर सर्कुलेशन इज सफिशिएंट. अब सिंपल सी बात है, पहले की तरह इसमें भी ये बताया गया है कि इसके अंदर भी अच्छी खासी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और इसके अंदर, इस सोयल के अंदर एयर सर्कुलेशन भी सफिशिएंट अमाउंट में होता है. अब बात कर लेते हैं हमारे परकोलेशन की. परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल. परकोलेशन जो होता है यानी कि रेट ऑफ वाटर जो है वो हर तरह की सोयल्स का अलग अलग होता है, हर सारी सोयल्स का एक जैसा नहीं होता. इट इज हाईएस्ट इन सैंडी. अब जो परकोलेशन होता है वाटर का वो सैंड सोयल में सबसे ज्यादा होता है और क्लेई सोयल में सबसे कम होता है. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल्स आर यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स. अब ये मत सोचना कि एक ही तरह के सोयल में हर तरह की खेती हो जाएगी, नहीं, अलग अलग तरह की सोयल्स में अलग अलग तरह की खेती होती है. ठीक है, क्लेई एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी. अब सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा क्ले हो गया और जो तुम्हारा लोम हो गया, ठीक है, क्ले हो गया और जो लोम हो गया, इसके अंदर तुम्हें ग्रोथ देखने के लिए मिलती है अच्छी खासी किसकी, एक तो व्हीट की, ग्राम की यानी कि चने की, और पैडी की. ठीक है, अब कॉटन जो है वो सैंडी सोयल, सैंडी और लोम सोयल में, इन सैंडी लोम सोयल में कॉटन जो है वो सैंडी लोम सोयल में ग्रो होता है. ठीक है, अब सोयल होल्ड वाटर इन इट. सोयल अपने अंदर वाटर को होल्ड कर सकती है. विच इज कॉल्ड सोयल मॉइस्चर, जिसे कि हम सोयल का मॉइस्चर कहते हैं. यानी कि सोयल के मॉइस्चर की बात करें तो यानी कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि सोयल के अंदर कितना वाटर उसने होल्ड कर रखा है. ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ सोयल टू होल्ड वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप. अब सिंपल सी बात है, कितना वाटर होल्ड कर रही है किस तरह की सोयल, ये भी हर अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए वैरी करता है और इम्पोर्टेंट है. हमें नहीं पता कि कौन सी सोयल किस तरह का कितना अमाउंट ऑफ सोयल वाटर होल्ड कर रही है, तो हम उसके अंदर किसी भी तरह की फसल नहीं लगा सकते. अगर लगा भी दी तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होगी. या तो यह होगा कि उसे पानी ज्यादा मिल जाए वो तो जब बर्बाद हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि उसे पानी कम मिले और वो तब बर्बाद हो जाए. ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लेई सोयल की. क्लेई सोयल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टेचू. अब क्लेई सोयल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तुम्हारे पॉट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए एंड स्टेचू बनाने के लिए. ठीक है, क्लेई सोयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पॉट्स बनाने के लिए किया जाता है, टॉयज बनाने के लिए और स्टेचूज बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 9, जिसमें कि हमने पढ़ा सिर्फ सोयल के बारे में एंड उससे रिलेटेड सारी चीजें. इससे अलावा अगर कोई ऐसी टर्म है जो तुम्हारी बुक में तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, वो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एंड उससे अलावा तुम्हें इस चीज़ के, अगर तुम्हें चैप्टर 9 के ये वाले नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. मैं तुम्हें पीडीएफ के थ्रू पीडीएफ बना के दे दूंगा एंड उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ. तब तक के लिए इस चैप्टर को तैयार कीजिए एंड पीस आउट.